दिल्ली में आज नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री इस ग्लोबल मीट का उद्घाटन करेंगे। भारत समेत कुल 72 देश हैं जिसमें शामिल होंगे। भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक मौका। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस भरेगा उड़ान। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। रिव्यू पिटीशन किया दाखिल, कहा मामले में बहस का नहीं मिला पर्याप्त मौका। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से कटा, निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका। दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं मिली बेल, दूसरी याचिकाएं भी खारिज। श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। साकेत कोर्ट का यह बड़ा फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हाईकोर्ट में आफ्ताब की पेशी। जांच के लिए उत्तराखंड जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आफ्ताब के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने फांसी की मांग के साथ नारेबाजी की। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब का खौफनाक खुलासा। पहचान मिटाने के लिए उसने की थी चेहरे को जलाने की कोशिश। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार तीसरे दिन जांच जारी। दिल्ली में महरौली के जंगल में सबूतों की हो रही तलाश। पूछताछ में आफ्ताब ने दी हैरान करने वाली जानकारी। उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में लगे 10 घंटे। बाद में बियर पी, सिगरेट पी, नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखी और उसके बाद सो गया। शव के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन खाना मंगवाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखी। उस गाड़ी में आफ्ताब ने फेंके थे श्रद्धा के कपड़े। पुलिस ने उसकी पहचान की। कचरा फेंके जाने वाली 2 जगहों की छानबीन पुलिस करी। श्रद्धा मर्डर केस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। जघन्य अपराधों के लिए हमने बनाए हैं फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आफ्ताब के लिए सरेआम चौराहे पर फांसी की मांग की। कहा लव जिहाद मामले को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा मामले में मुंबई में भी हलचल। वसई के मानिक पुलिस स्टेशन में अफसरों से मिली शिवसेना उद्धव गुट की नीलम गोरे। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आफ्ताब के लिए फांसी की मांग। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आफ्ताब के घर पानी का मोटर ठीक कराने मैकेनिक का बयान। कहा देखकर नहीं लगा कि ऐसी वारदात को दे सकता है अंजाम। दिल्ली एमसीडी चुनाव में श्रद्धा मर्डर की एंट्री। शावला सीट के बीजेपी उम्मीदवार का दावा, मैं किसी बहन श्रद्धा का शिकार आफ्ताब से नहीं होने दूंगा। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग की। अवैध खनन पट्टा मामले में ईडी के सामने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पेशी। राज्य के दफ्तर में करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरे खिलाफ सभी आरोप आधारहीन, विपक्ष की साजिश का बना हूं शिकार। सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए सोरेन के समर्थक। विपक्ष और ईडी के खिलाफ नारेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने कहा अंग्रेजों की मददगार, दिखाई अंग्रेजों की को लिखी माफीनामे वाली चिट्ठी। राहुल के बयान पर भड़के सावरकर के रिश्तेदार। पोते रंजीत सावरकर ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया। नवी मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी। नागपुर में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध मार्च। भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बाला साहब ठाकरे के 10वें स्मृति दिन पर संजय राउत का बयान। कहा बाला साहब सावरकर को दिया जाए भारत रत्न। मंदिर वाली आकृति केक काटकर फंसे कांग्रेसी नेता कमलनाथ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र बोले हिंदू धर्म की आस्थाओं पर बंद हो कुठारघात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा हिंदू मुस्लिम कर रही बीजेपी, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का फिर वार। कहा चीन के पास 10-20 साल की ट्रेनिंग वाले जवान, हमारे सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। राहुल ने कहा हमारे युवाओं के दिल में जो देशभक्ति की भावना है उसका उड़ाया जा रहा मजाक, नाम दे दिया अग्निवीर। दिल्ली के आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी की एसीबी के सामने पेशी। टिकट की खरीद बिक्री का आरोप। विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने खुद को बताया बेकसूर। कहा कानून करेगा अपना काम, आरोप लगाने वाला खुद है दलाल। टिकट के लिए रिश्वत का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता गोपाल खारी का रोज एवेन्यू कोर्ट में बयान दर्ज। पहले बुलाए गए एसीबी मुख्यालय। टिकट के लिए रिश्वत को लेकर बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी। केजरीवाल को लिखा महाठग। महाठग वाले पोस्टर पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे केजरीवाल। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर ईडी की छापेमारी। पटना समेत कई ठिकानों पर जांच एजेंसी ने डाली रेड।
ईडी के करप्शन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा 2024 आम चुनावों में डर की वजह से विपक्ष को निशाना बना रही बीजेपी। भिवानी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला, कहा आ चुका है पार्टी का अंत। गुजरात में आज से बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, 46 सीटों पर 15 केंद्रीय मंत्रियों की रैली, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने जानकारी दी। मोरबी हादसे पर बोले सीआर पाटिल, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, कहा बगैर जांच शुरुआती एफआईआर में किसी का नाम नहीं डाल सकते। सूरत विधानसभा चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री, घोड़ादारा इलाके में शुक्रवार को सभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद पायलट खेमा सक्रिय, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और वेद प्रकाश सोलंकी ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अजय माकन के फैसले का स्वागत किया, कहा अगर नहीं देते इस्तीफा तो 2 सांडों की लड़ाई में फंस जाते। फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में सीएम गहलोत की सभा, कहा भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी विचलित, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। गया में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लिविंग रिलेशनशिप को बताया गलत, कहा जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उन्हें गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से सबक लेना चाहिए। सैफे में शिवपाल सिंह यादव की अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात, इस मौके पर शिवपाल के साथ उनके बेटे मौजूद। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, कहा जनता ने नेताजी को पहले भी सम्मान बढ़ाया है, इस बार भी श्रद्धांजलि के रूप में सम्मान दिलाकर मान बढ़ाएंगे। हरिद्वार में जूनियर नेशनल बॉयज कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ, सीएम धामी ने किया उद्घाटन, खुद खेली कबड्डी। साहित्य आज तक के महाकुंभ का आज से आगाज, दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में सजेगा मंच, 3 दिन तक चलेगा नामचीन हस्तियों का जमावड़ा। कुतले खान सबसे पहले सजाएंगे सुरों की महफिल, दोपहर 2 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। अलग अलग मंचों पर होगा कार्यक्रम, धर्म, अध्यात्म, रामचरितमानस पर मुरारी बापू रखेंगे अपनी बात। गुरुग्राम को एमआरएसआई वार्षिक बाजार शोध सेमिनार में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वैश्विक विकास और चुनौती विषय पर संबोधन। चमोली में सर्दी का सितम जारी, बद्रीनाथ और नीति घाटी में जमा पानी, कड़ाके की सर्दी से बढ़ी लोगों की परेशानी। यूपी में मदरसा सर्वे रिपोर्ट पर भड़के एसपी प्रवक्ता फकरुल हसन चांद, कहा बीजेपी हमेशा करती है हिंदू मुसलमान राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी सरकार से सवाल, बताएं शिशु मंदिर, मॉन्टेसरी और अन्य ऐसे धार्मिक गैर मदद प्राप्त संस्थानों का सर्वे कब होगा। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन ने मांगे। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, 5 दिसंबर को मतदान। आसनसोल जेल में बंद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ, ईडी की टीम में दागे सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, महिला मोर्चा ने विरोध किया। कोलकाता में बढ़ते डेंगू मामलों पर सियासी जंग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता नगर निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वर्धमान में टीएमसी विधायक खोकन दास का विवादित बयान, कार्यकर्ताओं से कहा वोटर लिस्ट में सिर्फ टीएमसी का समर्थन करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों का नाम जोड़ा जाए। ज्ञानव्यापी केस से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने पूजा के अधिकार वाले मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना, अब 2 दिसंबर को सुनवाई। गुवाहाटी में असम और मिजोरम सरकार के बीच अहम बैठक, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को दूर करने पर बातचीत। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।